मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जो है वो इस वक्त तेज कर दी है। जांच के लिए बनी एसआईटी को अब तक इस मामले में काफी सबूत मिले हैं। अब इन सबूतों के आधार पर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सारे एंगल खंगाले जा रहे हैं जिनकी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वहीं इस बीच राजा और सोनम रघुवंशी से जुड़े हुए कुछ वीडियो सामने आए। दावा किया गया कि ये वीडियो सोनम और राजा के रिसेप्शन का है, जहां संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान स्टेज पर राजा और सोनम एक साथ नजर आए। तभी मंच पर मौजूद एक शख्स ने दोनों से कई वचन लिए। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा। सुबह पहले उठकर चाय पिलाने की बात हो या फिर शॉपिंग पर ले जाने की, राजा ने सब कुछ करने का वचन दिया। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद अपनी वाइफ हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। इतना ही नहीं, राजा ने सोनम को वर्ल्ड टूर पर भी ले जाने का भरोसा दिया। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद मैं अपनी वाइफ को साल में एक बार वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। यानी राजा रघुवंशी ने सभी बातें मानते हुए मंच पर मौजूद शख्स के साथ हर वचन को दोहराया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब बारी सोनम के वचन देने की आई तो सोनम ने एक भी वचन मानने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि ये सब हंसी मजाक में हुआ। रिसेप्शन का ये वीडियो देखकर ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि इसी सोनम ने राजा की हत्या की साजिश रची होगी, क्योंकि मंच पर वो राजा के साथ काफी खुश नजर आ रही थी। दोनों मस्ती करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान हंसी मजाक में ही सही, लेकिन सोनम ने एक भी वचन मानने से साफ इनकार कर दिया। मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए। राजा ने एक एक कर सभी वचन पूरा करने का भरोसा दिया, लेकिन सोनम किसी भी वचन पर राजी नहीं हुई। राजा भाई तुम तो गए, तुमने 3 वचन दिए, उन्होंने एक वचन पे भी एग्री नहीं किया। इस वीडियो को देखकर सोनम के इरादों का अंदाजा लगाना मुश्किल था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मिले सबूत और सामने आ रही जानकारी ये बता रही है कि सोनम रघुवंशी कितनी शातिर है। आरोप है कि सोनम ने शादी से पहले ही राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान तैयार कर लिया था और प्लान के तहत ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। राजा रघुवंशी हत्याकांड के सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और अब बस उन्हें सजा मिलनी बाकी रह गई है। इस बीच इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि अब तक यही माना जा रहा था कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा की खातिर पति राजा रघुवंशी को मार डाला, लेकिन राजा के भाई सचिन रघुवंशी के एक दावे ने इस मामले में नया मोड़ ला दिया है। राजा के भाई सचिन ने आरोप लगाया कि ये कोई आम हत्या नहीं बल्कि ये एक नरबली थी। पापा को बचाने के लिए इसने कि पापा को अटैक आया है तो अरेंज मैरिज कर लो, मैं दिक्कत नहीं आएगी है। तूने पापा को बचाने के लिए अरेंज मैरिज करके और राजा को मार डाला। सचिन का आरोप है कि सोनम के पिता को हार्ट अटैक आ चुका है। उनका मानना है कि काले जादू की मदद से राजा की बलि देकर उन्होंने अपने पिता की सेहत ठीक करने की कोशिश की। राजा की मौत से पहले उनके घर वालों ने देखा कि किसी ने उनकी उल्टी तस्वीर दीवार पर लगाई थी। शक और डर की लकीरें वहीं से शुरू हुई। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अपराध की कड़ियों को जोड़ने के लिए शिलांग पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने यहां आए राजा रघुवंशी की 23 मई को हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य आरोपी सोनम समेत सभी आरोपियों को लेकर पुलिस सोहरा पहुंची और वहां क्राइम सीन रिक्रिएट किया। राजा रघुवंशी का जहां पर कत्ल किया गया था, पुलिस की जो टीम है वो अब सोनम इसके अलावा जो बाकी तीनों आरोपी उनको लेकर के यहाँ पर पहुँच गई है। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद शिलांग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नहीं 2 हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। There is one more dao or machete which needs to be recovered. It is still down there. First dao which was thrown has been recovered. The second machete which is not recovered. शिलांग पुलिस ने बताया कि सोनम ने पार्किंग में ही हथियारों को राजा की हत्या करने का इशारा कर दिया था। हत्या के बाद आरोपियों ने राजा के शव को खाई में फेंक दिया था। इस दौरान पुलिस ने यह भी दावा किया कि हत्या की वजह लव ट्रायंगल के अलावा और भी कुछ हो सकती है। यही वजह है कि शिलांग पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन में जुटी है। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।